अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बेसन से भरी हुई हरी मिर्चों की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मैंने ये 1 पाव मिर्ची ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो के खुशक कर लिया है। अब हम इसको ऐसे दरमियान में से काट लेंगे, इस तरह। ये देखें, इसको पूरा नहीं काटना, सिर्फ मैंने दरमियान से काटा है। इसके अंदर वाले बी में इसी तरह, ये देखें, ऐसे करके हम इस तरह के इसके अंदर वाले भी निकाल देंगे। ये देखो, बिल्कुल अंदर से खाली हो चुकी है। इसी तरह मैं अपनी सारी मिर्चें काट के बीज निकाल के रख लूंगी। अब यहाँ मैंने अपनी सारी मिर्चें काट के उनके बी निकाल लिए। बिल्कुल मैंने दरमियान में से इन पर टक लगाया था। सारे बी मैंने सारी मिर्चों के निकाल लिए। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ मैंने 1 कप बेसन का लिया है, छोटी आधी चम्मच मैंने हल्दी के लिए है, 1 चम्मच मैंने छोटे वाली नमक के लिए है, आधी चम्मच जीरे के लिए, एक छोटी सी प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाले की 1 चम्मच है और थोड़ा सा धनिया पाउडर है मेरे पास। इसमें हमने मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये हमारी मिर्चें पहले ही मिर्चें, इसलिए मैंने रेड मिर्च का पाउडर नहीं इसमें डालना, तो फिर हमारी मिर्च ज्यादा हो जाएगी, ये खाई नहीं हमसे जाएगी। अब मैं इसका पेस्ट बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैं जो 1 कप बेसन का लिया था वो डाल रही हूँ, और जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दूंगी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये जीरा साबुत वो भी डाल दिया इसके अंदर। अब मैंने नमक की जो आधी चम्मच ली थी वो भी मैंने डाल दी है। जो मेरे पास धनिया पाउडर था, गरम मसाला था पीसा हुआ, सॉरी, वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ मेरे पास आधा चम्मच धनिया पाउडर का था, वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। जो हल्दी की मैंने आधी चम्मच रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छे से इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा मेरे पास ये हरा धनिया था जिसको मैंने धो के काट के रखा हो, वो भी मैंने डाल दिए। ये देखिए, अच्छे से हमारा बिल्कुल पेस्ट तैयार हो चुका है। ना मैंने ज्यादा नरम बनाया, ना ही सख्त, बिल्कुल मैंने नॉर्मल बनाया, जो मिर्चों के अंदर मैं भर सकूं। अब ऐसे भी मिर्चों के अंदर इसको ऐसे काट के मैं पूरी मिर्च चम्मच की मदद से इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये मैंने एक मिर्ची के अंदर डाल दी है। इसी तरह मैं अपनी सारी मिर्चें भर के रख लूंगी एक प्लेट के अंदर। यहाँ मैंने इसी तरह अपनी सारी मिर्चों के अंदर ये देखें मसाला डाल दिया बेसन का। अब मैंने यहाँ एक पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए तकरीबन 1 कप रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस तरह मैं एक एक मिर्च करके इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें, अभी ऑयल हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ, मिर्च पकनी स्टार्ट हो गई। इसी तरह मैं ये एक एक करके, अब मिर्चें हमारी पकनी स्टार्ट हो गई। इसी तरह मैं यहाँ 2 से 3-4 मिर्ची और इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 मिर्चें इसके अंदर डाल दी है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होंगी। मैं बिल्कुल आराम आराम से इनको ऐसे देखती रहूंगी, बार बार इनकी साइड चेंज करती रहूंगी। ये देखिए, हमारी मिर्चें पकनी स्टार्ट हो गई। चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे कर दिया, मीडियम पे करके मैंने सिर्फ ऑयल गर्म किया था। अब इसको हम स्लो आंच में इसलिए बनाएंगे ताकि अंदर से हमारी मिर्चों का बेसन कच्चा न रहे। इसी तरह मैं इसको स्लो आंच में ही फ्राई करूंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन रही है। आप ये छोटी छोटी रेसिपी जरूर बनाया करें, ये बहुत ही मजे की होती है। आप इनको मिर्ची का पकौड़ा भी कह सकते हैं। इनको आप रोटी के साथ जैसे चाहे खाएं, जो बहुत मजे की होती है। और मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर प्यारी सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये देखिए, अब हमारी मिर्ची एकदम से तैयार होने वाली। इसको मैं साइड से बदलती रहूंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब हमारी मिर्चें बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको इस तरह छलनी के अंदर निकाल लूंगी। अब मैंने सारी मिर्चें छलनी के अंदर निकाल ली है, अच्छे से इसका ऑयल भी खुशक कर दिया। इसी तरह मैं ये देखें बाकी की मिर्चें भी इसके अंदर डाल दूंगी। चूल्हे पे मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे किया हुआ है। ये सारी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी। अब इनको मैं एक प्लेट के अंदर रख देती हूँ, जो मैंने फ्राई कर ली है।
इसी तरह मैं बाकी की भी फ्राई कर लूंगी। यहाँ हमारी सारी मिर्चें फ्राई हो चुकी है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। चूल्हे को मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रख के अपनी सारी मिर्चों को फ्राई किया है। ये देखिए, अब मैं इसको छलनी के अंदर निकाल रही हूँ ताकि इसका अच्छे से ऑयल जो है वो खुश्क हो जाए। अब मैंने सारी मिर्चें छलनी के अंदर निकाल दी हैं। अब मैं इनको प्लेट के अंदर डाल दूंगी। अच्छे से इनका ऑयल मैंने खुश्क कर लिया है। अब निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने प्लेट के अंदर निकाल दी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत नरम और सॉफ्ट बनी है। हमारी मिर्चें भी अच्छे से गल चुकी है। हमारा बेसन भी ये देखें बहुत मज़े की बनी है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, बिल्कुल छोटी सी है। और अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।